रीजनेबल क्रिप्टो, क्योंकि बुल रन वो है जिसके अंदर कॉइन्स के प्राइसेस एप्रिशिएट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉइन्स के प्राइसेस एप्रिशिएट होते हैं। तो इस बुलिटो के अंदर ये पूरा जो है वो सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया कि बीटीसी से लेके और टॉप 20 क्लासिकल कॉइन्स जो है वो आपके पास मौजूद रहें, आप कमाएं, क्योंकि खरीदना आसान नहीं है, कमाना आसान है। आज भी जो बिटकॉइन के या क्रिप्टोस के बड़े बड़े 100 होल्डर्स होते हैं, उन्होंने अर्न किया होता है, उन्होंने खरीदा नहीं होता। आज कोई 6 लाख बीटीसी खरीद नहीं सकता, लेकिन किसी जमाने में कमाए जा सकते थे, एक दिन में 2-2 हजार आते थे और आप कमा सकते थे। तो ये जो स्कोप है बीटीसी कमाने का, कलेक्ट करने का और दूसरी क्रिप्टोस कमाने का, ये स्कोप हमें यहाँ पर इस कंपनी के अंदर, बुलिटो के अंदर जो है हमें हासिल हो सकता है। इस कंपनी का मुझे आपसे तारुफ कराने की जरूरत नहीं, सर्टिफाइड है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिक से। सर्टिक एक बड़ी कंपनी है जिसकी सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वो आपके प्लान को गो थ्रू कर चुके हैं, आपको सिक्योरिटी एनालिसिस कर चुके हैं और आपकी बहुत सारे दूसरे जो चैलेंजेस मुस्तकबिल में आ सकते हैं उनको देखकर आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं। तो सर्टिक से और ये वेरीफाइड है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर एडमिन का कोई रोल नहीं होता, सारी चीजें ऑटोमेटेड चल रही होती हैं। जो टास्क आप परफॉर्म करते हैं वो टास्क जो है पूरा होने पे आपको उसका इंसेंटिव मिल जाता है, तो ये ऑटोमेटेड होता है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। ये को मैट्रिक्स है जो एक इकोसिस्टम के साथ है, ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे आपके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। और इसको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए हमें सुपर बॉन्ड्स की जरूरत रहेगी जिनके जरिए हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि लव वॉलेट का लोगो लगा रखा है, और ये इसलिए है कि बाकी वॉलेट्स में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज तो किसी भी वॉलेट में ये हो सकता है, लेकिन चूंकि लव वॉलेट भी आपका ही है और लव वॉलेट का ही टोकन है बी लव टोकन, तो इसलिए आपको जो है वो लव वॉलेट को भी अगर पॉपुलर होता है, लव वॉलेट भी अगर मार्केट में डाउनलोड होता है और पॉपुलैरिटी लेता है, तो आपके इकोसिस्टम का एक और प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ के अंदर से बाकी वॉलेट्स निकाल के, मेटामास्क का वॉलेट निकाल के, दूसरे वॉलेट निकाल करके लव वॉलेट ऐड कर दिया गया है। और इसका मतलब ये होगा कि ताकि जब नए आने वाले, आप और मैं तो जानते ही हैं, आपने और मैंने तो ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क के वॉलेट में BFIC को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, उसको इंटीग्रेट कर रखा है नेटवर्क उसका, तो लेकिन जो नया आने वाला है उसको ये सारी हैसल करने की जरूरत नहीं होगी अगर वो लव वॉलेट इंस्टॉल करेगा, जो कि अभी 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बुलिटो से पहले आपका लव वॉलेट बिल्कुल 100% फंक्शनल जो लव वॉलेट है वो आपको अवेलेबल मिलेगा, जिसके अंदर आपको कुछ भी जो है वो इंटीग्रेशन कोई नहीं करनी, जस्ट आपको इंपोर्ट करना है। आपको नजर आएगा कि BFIC की चेन का मैंने कोई टोकन इंपोर्ट करना है, तो आप इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करके सिर्फ USDB का या S बॉन्ड का या BLF टोकन का एड्रेस डालेंगे तो वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ये पूरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं जिसमें प्राइवेट की कंपनी के पास स्टोर नहीं होती, सिर्फ आपके पास रहती है, सिर्फ यूजर के पास रहती है। तो ये जो है वो इस पीडीएफ में एक चेंज था, यहाँ पर मल्टी वॉलेट शो होते थे, अभी भी उन वॉलेट्स में हो सकता है, लेकिन लव वॉलेट का मतलब ये होगा कि ताकि नए लोगों तक जब ये प्रेजेंटेशन पहुंचे, ये पीडीएफ जो है कल के दिन में शेयर की गई थी और आज के दिन तक हजारों लाखों अननोन लोगों ने भी देखी है जिनका इस सिस्टम से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए लव वॉलेट जो है वो प्रमोट होगा और उस पर ज्यादा यूजर्स आएंगे, कस्टमर आएंगे, तो ओवरऑल जो है वो हमारे एसेट्स को ही फायदा होगा, क्योंकि हम में से कम्युनिटी में से ज्यादातर लोग वो हैं जो BFIC से लेकर और बी लव तक और USDB तक एसेट्स को होल्ड करते हैं। तो उन एसेट्स की प्राइस पे या उनकी वैल्यू पे कुछ फर्क पड़े तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए खुशी की बात होती है। सुपर बॉन्ड क्या है? सुपर बॉन्ड एक डिजिटल एसेट है, इस एसेट को बाय किया जा सकता है। कल मैंने बताया था, परसों आपको बताया था शायद कि आप इसको डेक्सा जब लाइव होती है तो डेक्सा के पेयर में बाय कर सकेंगे, P2P बाय कर सकेंगे और swap.bulito की साइट से बाय कर सकेंगे। इसी तरह आपको सेल करना होगा तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। आप इसको बाइनेंस पे BTC के पेयर में सेल कर सकते हैं या BTC के अगेंस्ट सेल कर सकते हैं, इसके अलावा P2P सेल कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको डेक्सा पे भी सेल कर सकते हैं। और एक सुपर बॉन्ड का मतलब होता है 0.001 बिटकॉइन। तो इसका मतलब होगा जितनी सुपर बॉन्ड की वैल्यू है उतनी ही जितनी है वो आपके सुपर बॉन्ड की वैल्यू है।
तो ये आपको जो है वो एक नया अपडेट है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अब 2 सुपर बॉन्ड से रहेगा। 2 सुपर बॉन्ड से क्यों रहेगा कि आपके पास 2 प्लान्स हैं। ए क्लब एक प्लान है जिसमें डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, और बी क्लब एक प्लान है। दोनों में थोड़ा अलग अलग बिहेव होता है, लेकिन हमें इसको स्टार्ट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, बुलिटो को शुरू करने के लिए 2 सुपर बॉन्ड रिक्वायर्ड होंगे, ताकि दोनों क्लब्स की एक एक स्लॉट बाय हो जाए। यानी ए क्लब की जो पहली स्लॉट होती है वो भी एक सुपर बॉन्ड से बाय होती है, और बी क्लब की पहली स्लॉट जो होती है वो भी एक सुपर बॉन्ड से बाय होती है। तो जब दोनों स्लॉट्स सेम टाइम पे एक्टिव करेंगे तो आपको 2 सुपर बॉन्ड देना पड़ेंगे, प्लस आपको 2 यूएसडी भी देना पड़ेंगे, जो कि कंपनी के चार्जेस हैं, इसमें एडमिन चार्जेस आप कह लें। और इसके अलावा गैस फीस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करेगा। ए क्लब जो है ये वो क्लब है जिसमें आप जब अपना साइन अप करेंगे तो एक एंट्री यहाँ यू के तौर पे आपका एक साइन अप लग जाएगा, और आपका ये क्लब जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपकी डाउनलाइन में जब लोग आना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं मार्केटिंग प्लान के मुताबिक कि आपकी पहली राइट पोजीशन और पहली लेफ्ट पोजीशन दोनों आपकी अपलाइंस को चले जाते हैं। उसके बाद जो 4 इनकम्स होते हैं उसमें से 3 इनकम्स आपको आते हैं नीचे वाले, और जो लास्ट इनकम होती है वो रिसाइकल होकर के आपकी तीसरी अपलाइन को चली जाती है। तो इस तरह आपका ए क्लब वर्क करता है। ए क्लब का अगर पोटेंशियल देखना चाहें हम, तो वो ये देख सकते हैं कि ए क्लब में भी 8 स्लॉट्स होती हैं। जब आप ए क्लब की पहली स्लॉट जो कि एक सुपर बॉन्ड से है उसको आप कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्लॉट पे चले जाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। वो 2 सुपर बॉन्ड से एक्टिव होती है, 2 यूएसडीबी से एक्टिव होती है। उसमें भी ये लोग आपको फॉलो करते हुए, आपकी वही टीम के मेंबर्स आपको फॉलो करते हुए आप उस क्लब में आते हैं, तो आपकी अर्निंग हर एक यूजर के ऊपर 2-2 यूएसडीबी की होती है, जिसका इनकम आपको आना है। जो ब्लू वाले हैं ये अपलाइन को जाते हैं, ग्रीन वाले आपको आते हैं। इसी तरह तीसरी स्लॉट है वो 4 सुपर बॉन्ड से होगी, तो 4 सुपर बॉन्ड इनकम आएगी हर एक स्लॉट से, इसी तरह हर एक पोजीशन से। इसी तरह चौथी स्लॉट जो है, चौथी जो स्लॉट है वो आपकी 8 सुपर बॉन्ड से शुरू होगी, उसी तरह इनकम आएगी। इसी तरह 16 सुपर बॉन्ड से, 32 सुपर बॉन्ड से, 64 सुपर बॉन्ड से और 128 सुपर बॉन्ड से आपकी 8 स्लॉट्स बाय हो सकती हैं। कोई चाहे तो एक से शुरू करके आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहे, और कोई चाहे तो एट वंस बाय कर ले, अगर वो बाय कर सकता है, अगर उसके पास पैसे हैं। वो क्यों खुद बाय किया जाता है? बाय खुद इसलिए किया जाता है ताकि इसमें ये रिवाज है कि अगर आपकी अपलाइन जो है उस वो चौथी पोजीशन के ऊपर है और आप जो है 5वीं पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आप उससे पहले पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो फिर आपकी डाउनलाइन में आएगा। तो इसलिए यहां पर कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम स्लॉट खुद बाय करें।